वक्रतुण्ड महाकाय शूरकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिवग्नं विशुदोऽहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषित करालनीर्धावा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं
प्रपद्यते गिरिं यत्र पातमः वन्दे परमानन्द माधवम् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओम। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर और जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। पूरे खेर माई की जय भरभरा सरकार की जय गोविंद सरकार की जय। परम मंगलमय परात्परी अखिलेश्वरी माँ जगदम्बा माँ महालक्ष्मी महाकाली महासरस्वती धारी श्री माँ जगदम्बा के चरणों में जो वाणीमयी वाग्मयी सत्यमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् देवी भागवत को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। मंच पर उपस्थित सभी संत वृंद अगणित भक्तजन माताएं एवं बहनें सभी जनमानस समाज को जय श्री कृष्णा जय श्रीमन नारायण जय माता दी। परम आनंद का विषय है कि भरवारा सरकार जी की कृपा से उनके आशीर्वाद से ग्राम पहलवा में खेर माई प्रांगण में यह श्रीमद् देवी भागवत का आयोजन किया जा रहा है। इस खेर माई की पावन धरा पर हम श्रीमद् देवी भागवत की कथा का रसपान करने के लिए उपस्थित हुए हैं। अतः आइए आज हम 9वें दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं और कथा में प्रवेश करने से पहले माँ के भजनों के द्वारा अपने मन को संतृप्त करते हैं। बोलिए दुर्गे मैया की जय खेर माई की जय 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 श्री सीताराम। आइए हम सभी माँ जगदम्बा के भजनों का ज्ञान करते हैं। खेर माई की जय। हे शारदे माँ हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें
की कथा का रसपान करने का फल प्राप्त हो जाता है। अतः माँ की 9वें दिवस की कथा का रसपान हम सभी को करना चाहिए। माँ भगवती की कथा का रसपान करना कोई सरल काम नहीं है। यह बिना माँ की अनुग्रह के और बिना गुरुदेव की कृपा के जो है कोई भी माँ की कथा का अनुसरण नहीं कर सकता, जब तक कि माँ की आज्ञा ना हो और गुरु का आशीर्वाद ना हो। इस बात पर माँ शेरों वाली की कृपा और भरभरा सरकार का आशीर्वाद है, जिनकी कृपा से यह दास आप सभी के बीच में माँ की कथा कहने का कुछ सा प्रयास कर रहा है, थोड़ी सा प्रयास कर रहा है। माँ जगदम्बा ऐसे ही कृपा बनाए रखे। बोले फिर माई की जय, जगदम्बा भवानी की जय। इसलिए हम सभी को गुरु की कृपा का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और क्या कहते हैं, गुरु की कृपा से राम नाम भजते रहना चाहिए। हम सभी लोग भी इस राम नाम रूपी को भजते रहें और लुटाते रहें। और क्या कहें, अरे राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। लूट सको तो लूट लो बंदे, हरदम लूटो गली गली। और क्या कहते हैं कि जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। और माया के वो बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। जो माया के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। राम नाम तेरे संग जाएगा मैं समझाऊं घड़ी घड़ी, ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। वो क्या कहते हैं हमारे गुरु जी कि दौलत के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा और धन यौवन और रूप खजाना यही पड़ा रह जाएगा। धन यौवन और रूप खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया रात बनेगी, चर्चा होगी गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। और क्या कहते हैं हमारे गुरु जी, जब तक आशा झूठे जग की तब तक होता ज्ञान नहीं। जब तक आशा झूठे जग की तब तक होता ज्ञान नहीं। इस जगत में सभी भिखारी, यहाँ कोई धनवान नहीं। इस जगत में सभी भिखारी, यहाँ कोई धनवान नहीं। जगत से उस सावल साहेब नाम जमाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। तेरा अपना कहने वाले एक दिन तुझे बुलाएंगे। तेरा अपना
हाथ से राम नाम रूपी मोती को जो है बिखरा रहे हैं। और आप सभी लोग जितना लूट सके लूट लीजिए। बोलिए फिर माई की जय हो। कल हमने सुना कि माँ भगवती कैसे कृपा करती है, और हमने माँ की विधि विधान की कथा सुनी कि किस दिन पूजा करने से क्या लाभ होता है। माँ के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ आदि दिवसों में कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसी आराधना करनी चाहिए। और हमने कल राधा रानी के कृष्ण कन्हैया जी के साथ रास मंडल की कथा सुनी थी। माँ भगवती राधा स्वरूप होकर के जब कृष्ण जी से मिलती हैं तो उनके एक आलिंगन से पुत्र उत्पन्न होता है। माँ जो है उसे छोड़ करके चली जाती हैं। इस प्रकार हमने कल कथा सुनी। आइए हम 9वें दिवस में प्रवेश करते हुए आगे की कथा का रसपान करेंगे कि माँ भगवती की क्या कृपा है और उसकी क्या सृष्टि में कार्य है। माई की जय। माता ने अपने भक्तों का लक्षण बताया। उनके भक्त कैसे होते हैं, उनको मानने वाले होते हैं, अपने को पूजा पाठ में समर्पित करने वाले होते हैं, यज्ञ आदि हवन करते हैं। अब एक दिन प्रभु कहते हैं, और एक दिन की बात भी हमने बताया था कि माँ सरस्वती, माँ गंगा और लक्ष्मी जी में जो है विवाद हो गया था। आपस में एक दूसरे को श्राप दे दी थी माँ। श्राप देने के बाद प्रभु ने कहा कि आप धर्मध्वज के यहाँ वृक्ष के रूप में प्रकट होंगी और आपका नाम तुलसी होगा। लक्ष्मी जी को कहते हैं, और मेरे ही अंश से उत्पन्न शंखचूर्ण के साथ आपका विवाह होगा और अंत में आप मुझे ही प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से भगवान ने कथा सुनाया था। और तुलसीदास जी ने भी कहा था कि मुझे कौन से भक्त पसंद है, मम गुण गावत पुलक शरीरा और गद 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 गिरा नयन वह नीला। जो भगवान की भक्ति में आंसू बहा देते हैं वह भगवान में प्रसन्न है। और हमने कल आपको संतों का लक्षण बताया था। संत के लक्षण रघुवीरा और कहम नाथ भव भंजन वीरा। सुन मुनि संताए हे गुण गाऊं, जेते मैं उनके बस रहा हूँ। उनकी क्या है, मैं क्या गुण कहूँ, मैं तो उनके वश में होता हूँ, भगवान कहते हैं। और सट बेकार जित अनग अकामा और अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। अमित बोध अनियमित भोगी और तत्वसार कवि गोविंद जोगी। सावधान मानद मदहीना धीर धर्म गति परम प्रवीणा। इस प्रकार से भगवान ने संतों के लक्षण बताए। और क्या कहते हैं कि गुणागार संसार दुखे रहित विगत संदेह, तजी मम चरण सरोज प्रिय ते कहूँ दे लगे। इस प्रकार से भगवान वर्णन करते हैं। और भगवान कहते हैं कि कलयुग में आने की कथा में यह जो माताएं हैं, माँ सरस्वती और लक्ष्मी और माँ गंगा जो है कलयुग में रहकर के कुछ समय पश्चात 5,000 वर्षों के पश्चात मेरे पास आ जाएंगे। और आगे की कथा में कहते हैं कि जब कलयुग आएगा तो कैसी दशा हो जाएगी। भगवान कहते हैं नारद जी, प्रायः सभी लोग मदिरा और मांस का सेवन करते हैं और परस्पर मित्रता का अभाव हो जाएगा। केवल व्यवसायिक दृष्टि से ही मित्रता होगी। आप सभी लोग भी देख रहे हैं कि जो 5 साल पहले
सिद्धि के लिए हो गए हैं। लोग सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आपका उपयोग करते हैं, आपसे रिश्ते बनाते हैं, अन्यथा वह अपने काम से काम रखते हैं कि अपना काम बनता है और भाड़ में जाए जनता, ऐसा जो है भाव रखने लगे। और यह सब कलयुग का प्रभाव है। आगे कलयुग का वर्णन करते हुए प्रभु कहते हैं कि जाति भेद समाप्त हो जाएगा। कोई भी पुरुष किसी भी वर्ण की कन्या से विवाह कर लेगा। परिवार स्त्री प्रधान हो जाएंगे, पति पत्नी के अनुशासन में रहेंगे और जो घर की स्त्रियां होगी वह चरित्रहीन हो जाएंगी। माता पिता भाई से संबंध विच्छेद हो जाएगा। ब्राह्मण वैश्य शूद्र अपनी जाति के आचार व्यवहार व्यापार आदि का परित्याग कर देंगे। यज्ञोपवीत जो है भार लगने लगेगा और लोगों की जमीन जो है उपजाऊ नहीं रह जाएगी। इस प्रकार से भगवान ने कलयुग के भक्तों का वर्णन किया और कहते हैं कि सभी प्राणी जो है सत्यहीन हो जाएंगे, पृथ्वी फसलों से हीन हो जाएगी। अभी ही देखिए फसलें कितनी हो रही हैं और लोग जो है उपजाऊ जमीन का भी उपयोग सिर्फ अब जो है बिल्डिंगें बनाने में कर रहे हैं, व्यावसायिक बिल्डिंग बनाने में कर रहे हैं, व्यवसाय के लिए व्यापार के लिए जो है घर बना रहे हैं, गोदामें बना रहे हैं। उपजाऊ जमीन का जो है दुरुपयोग किया जा रहा है, जबकि उस जमीन को उपजाऊ में रहने दिया जाए, क्योंकि जो जिसका कार्य है उसको वही करने दिया जाए। जहाँ उपजाऊ बनता है वहाँ यहाँ 5 लोग बिल्डिंग बना रहे हैं। इसलिए और क्या कहते हैं कि वृक्षों में फल नहीं रह जाएंगे, मनुष्य स्त्रियां व संतान विहीन हो जाएंगे। सत्यहीना जना सर्वे सत्यहीना चमेदनी। इस प्रकार से धन के कारण नीच व्यक्ति भी बड़ा माना जाएगा। जिसके पास धन होगा ना भैया, वो यदि नीच भी है, कार्यों के नीच। व्यक्तिगत तो कोई नीच नहीं होता है, व्यक्ति तो अपने कर्म से नीच होता है और कर्म से महान होता है। लेकिन यदि धन के कारण जो व्यक्ति नीच है, नीच यानी अपने कर्मों के कारण दुष्कृत्य कर रहा है, अधर्म पर चल रहा है, वह व्यक्ति भी जो है श्रेष्ठ माना जाएगा। कलयुग में पुरुष और स्त्री अत्यंत छोटे हो जाएंगे, उनकी आयु कम हो जाएगी। 16 वर्ष से उनके सिर के बाल पकने लगेंगे। 7-8 वर्ष के बालकों की नेत्र दृष्टि जो है कमजोर हो जाएगी। 8 वर्ष की कन्या ही मां बनने लगेगी, रजोवृत्ति को धारण करने लगेगी। यह सब कलयुग का प्रभाव हो जाएगा। इसलिए जब अपने कलयुग चरम पर होगा नारद जी, उस समय विश्वास नामक ब्राह्मण के यहाँ भगवान नारायण कालिकी के रूप में कलकी के रूप में अवतरित होंगे और वे अपनी विशाल तलवार से 3 ही दिनों में 3 दिन रात में ही संपूर्ण पृथ्वी को पाप विहीन कर देंगे और अंतर ध्यान हो जाएंगे। इस प्रकार से पुनः सतयुग का आरंभ होगा और सतयुग के शुभारंभ होने पर ब्राह्मण जो है तपस्वी हो जाएंगे, स्त्रियां प्रतिबद्ध हो जाएंगी और धर्मनिष्ठ हो जाएंगे, क्षत्रिय राजा बनेंगे, वैश्य व्यापार पर अग्रसर हो जाएंगे और शूद्र अपनी जो है कार्यों में लग जाएंगे। भगवान श्री नारायण कहते हैं, हे नारद जी, पृथ्वी लोक में 7 दिन का एक सप्ताह होता है और रात और दिन में 8 पहर होते हैं। 15 दिन का एक पक्ष होता है और 30 दिन का माह होता है एवं 12 महीने का एक वर्ष होता है। लेकिन देवताओं का एक दिन मनुष्य के एक वर्ष के बराबर होता है। इस प्रकार चारों युग जब एक बार बीत जाते हैं उसको एक चतुर्युगी कहते हैं। कैसे?
सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग जब यह बीत जाते हैं तो उसे एक चतुर्युगी कहा जाता है। और ऐसे ही जब 71 चतुर्युगी बीत जाते हैं तो एक मनवंतर होता है। और जब 14, आप लोग समझ रहे हैं भैया, चतुर्युगी यानी 4 युग, और ऐसे ही 71 चतुर्युगी जब होते हैं तो एक मनवंतर होता है। और जब ऐसे ही 14 मनवंतर होते हैं तो उसे एक कल्प कहा जाता है। उस हिसाब से ब्रह्मा जी की आयु 108 वर्ष की है। और जितने में ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण होती है उतने में केवल माँ भगवती जगदम्बा एक पलक मात्र झपराती है। यानी जो अपनी पलकों का झपकना होता है ना, इतने में माँ भगवती जो है इतने दिन और इतने मनवंतर, इतने कल्प और इतने चतुर्युगी जो है बीत जाते हैं। यह सब माँ जगदम्बा की जो है शक्ति का प्रताप है। बोले जगदम्बा भवानी की जय। इस प्रकार से 4वें अध्याय में पृथ्वी की उत्पत्ति का कारण बताया, उनके ध्यान और पूजन की विधि बताई कि कैसे माँ भगवती पृथ्वी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यही देवी जो है हमारा भार संभाले हुई है। हमें सुबह उठ करके माँ भगवती पृथ्वी देवी को प्रथम प्रणाम करना चाहिए। हे माता, हम आप पर भार रख रहे हैं, आप हमारे वजन को जो है सहती हैं माँ, हमें क्षमा करिएगा। और भगवान कहते हैं, भगवान से पृथ्वी माँ कहती हैं, ध्यान दीजिएगा भैया, कक्का, माचा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग कि पृथ्वी माता कहती हैं कि मैं मोती, हमारे सियाने लोग एक चीज कहते थे कि जमीन में न रखो। कई चीजें ऐसी होती है ना कि जमीन में नहीं रखना चाहिए। वो कौन कौन सी चीज है आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। कहते हैं कि मोती, शालिग्राम शिला, भगवान की शिला, शिवलिंग, पार्वती का विग्रह, पार्वती जी का शंख, यंत्र, कोई भी यंत्र आते हैं, मणि, हीरा, यज्ञोपवीत, पुस्तक, हम कहते हैं ना कि पटा रख लो, कुछ पीठ रख लो, आसन रख लो, पुस्तक को नीचे पढ़कर रख करके नहीं पढ़नी चाहिए। तुलसी दल, जप वाला माला, पुष्प माला, कपूर, सोना, गुरोचन, चंदन और शालिग्राम, इन वस्तुओं का भार सहन करने में मैं असमर्थ हो जाऊंगी। कब? जब कलयुग का प्रभाव पड़ने लगेगा, और इससे मुझे बहुत कष्ट होता है। आप लोगों को सुनना चाहिए कि हमको क्या क्या पृथ्वी पर नहीं रखना चाहिए। माँ भगवती जगदम्बा को बहुत कष्ट होता है इन चीजों को रखने से। भगवान कहते हैं कि जो भी मूर्ख आपके ऊपर ये सब वस्तुएं रखेंगे वे कालसूत्र नामक नरक में दिव्य 100 वर्षों तक निवास करेंगे। इसलिए भैया हमें यह चीजें नहीं रखनी चाहिए। पुस्तक, मणि, शालिग्राम, पुष्प, तुलसी की माला जो हमारे दैनिक जीवन में रहती है। इसलिए जो चीज हमारे सियानों ने मना किया है, पृथ्वी पर नहीं रखो, आसन दे दो या कुछ ऊपर रखो या बिछा लो, उन्हें पृथ्वी पर नहीं रखना चाहिए। भगवान ये कहकर ही शांत हो गए, और उसी समय माँ भगवती पृथ्वी गर्भवती हुई, उनके गर्भ से मंगल का प्रकट हो गया। नारद जी ने पूछा, भगवती पृथ्वी का स्तवन किस प्रकार करना चाहिए? भगवान नारायण कहते हैं, सर्वप्रथम भगवान ने भगवती पृथ्वी की पूजा की, उसके बाद ब्रह्मा जी के द्वारा पृथ्वी की पूजा की गई, और इसके पश्चात सभी लोग माँ भगवती पृथ्वी देवी की पूजा करने लगे। अब नारद जी पुनः प्रश्न करते हैं कि भूमि के दान करने का क्या फल होता है? हम भैया मंदिरों को भूमि दान देते हैं, किसी अपने को ब्राह्मणों को भूमि दान देते हैं, उसका क्या महत्व है? यह जो है कथा कह रहे हैं।
भगवान कहते हैं जो संध्या वंदन करने वाले ब्राह्मणों को भूमि दान करता है उसे शिव मंदिर बनवाने का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। जो फसल सहित पृथ्वी का दान करता है वह उतने वर्ष विष्णु लोक में वास करता है। और आगे भगवान कहते हैं कि ब्राह्मणों की भूमि हरण करने वाला व्यक्ति अनंत काल तक नरकगामी होता है। इसलिए शास्त्र में भूमि को माँ का स्थान दिया गया है। इसलिए प्रातः काल उठते ही माँ को प्रणाम करना चाहिए और दिन भर होने वाले अपराधों के लिए माँ से क्षमा मांगना चाहिए। बोलिए पृथ्वी महारानी की जय, माँ श्री राम वाली की जय। प्रिय माता की जय। ऐसा प्यार बहादे मैया चरणों से लग जाऊं मैं। ऐसा प्यार बहादे मैया चरणों से लग जाऊं मैं। ऐसा प्यार बहा दे मैया चरणों से लग जाऊं मैं। ऐसा प्यार बहा दे मैया चरणों से लग जाऊं मैं। सब अंधकार मिटा दे मैया दर्द तेरा कर पाऊं मैं। ऐसा प्यार बहा दे मैया चरणों से लग जाऊं मैं। ऐसा प्यार बहा दे मैया चरणों से लग जाऊं मैं। सब अंधकार मिटा दे मैया दर्द तेरा कर पाऊं मैं। ऐसा प्यार ऐसा प्यार बहा दे मैया चरणों से लग जाऊं मैं। आया हूँ जग में आकर जग
तेरी कृपा ही मेरे भीतर, तेरी कृपा ही मेरे भीतर जो भी खोट है, भीतर जो भी खोट है, भीतर जो भी खोट है, शरण लगा लो मुझको मैया, शरण लगा लो मुझको मैया, तुझ पर बलि बलि जाऊं मैं, तुझ पर प्यार बहा दे मैया, ऐसा प्यार बहा दे मैया, चरणों से लग जाऊं मैं, सब अंधकार मिटा दे मैया, दर्द तेरा कर पाऊं मैं। ये मेरे माता की जय, ये माई की जय, वीरपति विधानरा माता भारत महारानी की जय। फिर माई की जय। अब भगवान गंगा जी की उत्पत्ति का महत्व बताते हैं कि कैसे जो है माँ गंगा की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से नारद जी कहते हैं प्रभु सरस्वती जी के श्राप से माँ गंगा का भारतवर्ष में किस प्रकार से प्रवेश हुआ, मैं आपको विस्तार पूर्वक सुनाना चाहता हूँ। जब शूरवंश के राजा हुए शगर, और शगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। उस यज्ञ के घोड़े को इंद्र जो है 60,000 पुत्र जो है अश्व को खोजने लगे। वह कपिल मुनि आश्रम पहुंच गए और उन्होंने जो है कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ों को बंधा देखा और मुनि को ही चोर समझने लगे। इस प्रकार से कपिल मुनि के जो सगर जी के जो 60,000 पुत्र थे, उन्होंने भगवान को बहुत अपशब्द कहे, जिससे भगवान की समाधि टूट गई और उनके नेत्र खुलते ही 60,000 पुत्र भस्म हो गए। और जब असमंजस ने माँ गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए, क्योंकि जो भस्म हो गए उनके पुत्रों को तरोतारण के लिए माँ भगवती का आना जरूरी हो गया। जब उनके पुत्र असमंजस ने गंगा माँ को पृथ्वी पर लाने के लिए 1 लाख वर्ष तक तप किया और जब सफल नहीं हुए तो उनके पुत्र अंशुमान हुए। उन्होंने भी 1 लाख वर्ष तक तप किया, किंतु माँ को नहीं ला सके। अब जब भागीरथी हुए, नारायण के परम भक्त थे, उन्होंने 1 लाख वर्ष तक तपस्या करके साक्षात भगवान श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त किया। भागीरथी जी कहते हैं, हे प्रभु मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि साक्षात भगवती माँ गंगा जो है पृथ्वी पर आ जाए। भगवान कहते हैं, हे गंगा, आप सरस्वती के श्राप के प्रभाव से मेरी इच्छा से भारत भूमि पर आइए और सगर के पुत्रों का कल्याण करिए। माँ जो है मनुष्य के पाप हरने के लिए गंगा माँ साक्षात पृथ्वी पर आती हैं और वह भोले बाबा के सिर पर विराजमान होकर, क्योंकि गंगा के भार को कोई नहीं सह सकता, इसलिए कहती हैं कि आप नारायण कहते हैं कि आप शंकर भगवान की जटाओं में विराजमान होइए और आप जो है पृथ्वी पर आइए। माँ गंगा भोलेनाथ के सिर पर बैठ कर के पृथ्वी पर आती हैं, उनकी धारा आती है। इस प्रकार से जब पृथ्वी पर आती हैं तो सगर के 60,000 पुत्रों का जो है कल्याण हो जाता है। अब माँ गंगा के प्रकट उत्सव के बाद हम जनमानस अमावस्या की तिथि को सूर्य संक्रांति से गंगा स्नान करने का बड़ा महत्व है। चतुर्मास व पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है और अक्षय तृतीया के दिन स्नान करने से अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती
गंगा गंगेतियो गंगा गंगेतियो भूयातो जनानां सतेरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं च गच्छति। इस प्रकार मां गंगा पृथ्वी पर आकर पापियों का पाप जो है नष्ट करने लग गई। बोले गंगा मैया की जय। मां गंगा पापियों के पाप को मां आ गई धरातल पर, आ गई मां धरातल पर। जय जय गंगे मां, जय जय गंगे मां, जय जय गंगे मां, जय जय गंगे मां। मां गंगा पापियों के पाप को आ गई है धरातल पर। जय गंगे मां, जय जय गंगे, जय जय गंगे, जय मां 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 गंगे। महापापी अधर्मी आवे भोले, वह भी मेरे में नहाते हैं। भोले मेरी रोजाए धार, गंगा मैया यूं शिव से कहती है मां। गंगा मैया शिव से कहती हैं, और मां क्या कहती हैं कि जब पापियों के पाप को धुलती हूँ, लेकिन कोई पतिव्रता स्त्री जो धर्मपरायणा होती है, साधु संत महात्मा जन होते हैं, तपस्वी होते हैं और मेरे जल पर स्नान कर लेते हैं, तो मैं पुनः पवित्र हो जाती हूँ। इस प्रकार से गंगा मैया पृथ्वी पर आई। अब आगे की कथा में व्यास जी कहते हैं, और यहाँ पर हरि नारायण नारद जी से कहते हैं कि नारद जी तुलसी जो है, और व्यास जी कहते हैं तुलसी भगवान श्री हरि की पत्नी है। ये राजा धर्मध्वज के वंश में उत्पन्न हुई, और दक्ष सवर्णी नाम के एक मनु हुए, ब्रह्म सवर्णी, धर्म सवर्णी आदि हुए, और इन सवर्णी के पुत्र हुए वृषध्वज, उनके ही पुत्र हुए रथध्वज, और कन्या के रूप में लक्ष्मी जी के अंश से पुत्री हुई, जिनका नाम तुलसी रखा गया। बोले तुलसी महारानी की जय। वे जन्म लेने के पश्चात बद्रिकाश्रम चली गई, और उन्होंने वहां कठोर तपस्या करी। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और तुलसी को वरदान मांगने को कहा। माता तुलसी कहती है, प्रभु आप तो जानते हैं मैं गोलोक में तुलसी नाम की गोपी थी। राधा जी के श्राप से गोविंद ने मुझे भारतवर्ष में तप करने के लिए भेज दिया। अब मैं आपके वरदान से मैं विष्णु जी को पुनः प्राप्त करना चाहती हूँ, नारायण को पुनः प्राप्त करना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, ये देवी जी पुनः प्राप्त करोगे। सुदामा नामक गोपी श्री राधा के श्राप से भारतवर्ष में उत्पन्न हुए हैं, वैसे लक्ष्मण नाम के राजा होंगे, उनकी कोई जो है बराबरी नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से आपका नाम वृंदा होगा, और आपके ही नाम पर उनके धाम का नाम वृंदावन हो गया। प्रिय वृंदावन धाम की जय। भगवान स्वयं जो है वहां पर जन्म लेकर के लीला करेंगे। इस प्रकार से चूर्ण कृष्ण जी की दीक्षा ली, और ब्रह्मा जी की आज्ञा से वह बद्रिकाश्रम आ गया। इस प्रकार से तुलसी जी का और शंखचूर्ण का मिलन होगा।
बड़ाई करते हुए नारायण के पास गए। नारायण कहते हैं उन्होंने भोलेनाथ को एक त्रिशूल दिया और कहा इसी से शंखचूड़ का वध होगा, किंतु अभी उसके पास कृष्ण कवच है इसलिए, और उनकी पत्नी जो है परम साध्वी है, इसलिए यह कार्य संभव नहीं है। भगवान नारायण चले गए। भगवान शिव और शंखचूड़ का युद्ध हुआ। शंखचूड़ को नहीं जीत पाए, तभी आकाशवाणी होती है और भगवती कहती है, हे भगवती, इनकी पत्नी परम साध्वी है, उनके गले में कृष्ण कवच है, इसलिए अभी इसकी मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि शंकर जी के साथ मां भगवती भी जो है युद्ध करने लगी थी शंखचूड़ के साथ। अभी आकाशवाणी हो गई कि शंखचूड़ को जीतना संभव है, क्योंकि उसके पास कृष्ण जी का कवच है और उनकी पत्नी परम साध्वी है। भगवान नारायण ने तुलसी जी का परम सत्य जो है पतिव्रत धर्म को तोड़ा, जिससे भगवान शंकर ने त्रिशूल से उनका वध कर दिया, सतीत्व को नष्ट कर दिया नारायण ने। इस प्रकार से शंखचूड़ का वध हो गया और वह सुंदर गोप वेश धारण करके परम धाम लोक को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से देवतागण आनंदित होकर के पुष्प वर्षा करने लगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तेरी छाया में तेरे चरणों में मगन हो बैठूं तेरे भक्तों में। तेरी छाया में तेरे चरणों में मगन हो बैठूं तेरे भक्तों में। तेरे दरबार में मैया खुशी मिलती है। तेरे दरबार में मैया खुशी मिलती है। जिंदगी मिलती है रोतों को हंसी मिलती है। जिंदगी मिलती है रोतों को हंसी मिलती है। तेरे दरबार में मैया खुशी मिलती है। तेरे दरबार में मैया खुशी मिलती है। एक अजब सी मस्ती तन मन में छाती है। एक अजब सी मस्ती तन मन में छाती है। हरे जुबा पे उमैया गीत गाती है। उमैया गीत गाती है। उमैया गीत गाती है। तेरे दरबार में मैया खुशी मिलती है। तेरे दरबार में मैया खुशी मिलती है। हे माँ, तेरे दरबार में जो हमको खुशी मिल रही है, इस सारे जहां में हमको कहीं खुशी नहीं मिलती है। हे माँ, तू ऊंचे मंदिर में बैठी है माँ जगदम्बा। हे मैया, तू ऊंचे पर्वत में बैठी माँ हे जगदम्बा। बैठी माँ हे जगदम्बा। हम सभी भक्त गण है मैया। हम सभी भक्त गण है मैया। आस लगाए बैठे हैं। आस लगाए बैठे हैं। माँ कृपा करो
कि माँ ही सब देवताओं की रक्षा करती है, वह माँ ही हम सभी की रक्षा करती है। क्योंकि ये संसार जो है शक्ति से परिपूर्ण है और शक्ति बिना ही सब अक्षम है। इसलिए माँ की सत्ता को हम सभी स्वीकार करते हैं। आइए हम माँ के सातों स्वरूप को जानते हैं कि माँ के जिन रूपों में यहाँ भगवान है। माता की माँ सावित्री की भी कथा आती है कि धर्मराज का सम्मान होता संवाद होता है। माता सावित्री को समझाते हैं जब उनके पति की मृत्यु हो जाती है और संवाद में माँ सावित्री जीत जाती है। बोले सावित्री महारानी की जय हो। इस प्रकार से माँ सावित्री का संवाद होता है और हम आगे की कथा में माता लक्ष्मी के प्रकट की कथा सुनते हैं। माता नारद जी महाराज कहते हैं प्रभु मैं माता लक्ष्मी के प्रकट की कथा सुनना चाहता हूँ। भगवान नारायण कहते हैं सृष्टि के प्रारंभ में रास मंडल के बीच जब कृष्ण के वामन से राधा प्रकट हुई, सुनिएगा, सृष्टि के प्रारंभ में रास मंडल के बीच में भगवान कृष्ण के वाम भाग से, इनके कृष्ण जी के वाम भाग से और राधा जी प्रकट हुई और वे बहुत सुंदर थी, 14 वर्ष की थी। फिर भगवान कृष्ण की इच्छा से ही देवी दो स्वरूपों में विभक्त हो गई और उनके वाम अंग से महालक्ष्मी प्रकट हुई और दाहिने अंग से राधिका जी स्वयं विराजमान रही। पहले राधिका जी ने दो भुजाओं वाले श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। बाद में लक्ष्मी जी ने भी उन्हें भगवान कृष्ण को पति बनाना चाहा, लेकिन उन्हें आदर देने के लिए श्री कृष्ण भगवान भी दो रूपों में विभक्त हो गए और वे अपनी दाहिने अंश से दो भुजाधारी कृष्ण बने और वाम भाग से चतुर्भुजधारी विष्णु भगवान बने। इस प्रकार से चतुर्भुज रूप को मां लक्ष्मी ने स्वीकार कर लिया। बोले लक्ष्मी पति नारायण भगवान की जय। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और हमने सुना था दुर्वासा जी के श्राप से इंद्र का श्रीहीन हो गया था और उन्होंने जो है समुद्र मंथन के द्वारा सब रत्न पा करके और समुद्र अमृत पी करके पुनः जो है अपने वर्चस्व में आए। बोले कच्छप भगवान की जय। अब आगे की कथा आती है कि भोले बाबा जब समुद्र मंथन हुआ था ना तो सबसे पहले क्या निकला था? विष निकला था। इस सृष्टि को बचाने के लिए, इस पृथ्वी पर जीव को बचाने के लिए भोलेनाथ ने जो है नीलकंठ विष लिया और नीलकंठेश्वर कहलाए। पूरे नीलकंठेश्वर भगवान की जय। क्या कहते हैं सभी भक्त घर भोले बाबा को? क्या कहते हैं? भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला
का डमरू डम डम बोले, आगम निगम के भेद खोले, ऐसा भक्तों का रखवाला, ऐसा भक्तों का रखवाला, कोई और नहीं, कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, कोई और नहीं, कोई और नहीं। अरे काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, अरे काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, अरे ऐसा जोत जगाने वाला, कोई और नहीं, कोई और नहीं, भोले बाबा से निराला, भोले बाबा से निराला, कोई और नहीं, कोई और नहीं। तुमने जग का कष्ट मिटाया, अरे तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, अरे तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, अब तो मुझे बचाने वाला, कोई और नहीं, कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, कोई बाबा से निराला, जग में कोई नहीं, दूजा कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला, कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, कोई और नहीं, कोई और नहीं। बोले भोले बाबा की जय। इस प्रकार से भोले बाबा ने विश्व को धारण किया और अपने गले पर रख लिया, इसलिए नीलकंठेश्वर भगवान कहलाए। अब भगवान ने अमृत प्रहलाद को विष को पी करके अपने गले में स्थान दिया, जो विष पान करके भी समाज में अमृत का वितरण करे वही शिव है, जो समाज के मान अपमान रूपी विष का पान करे वही भोले बाबा है। इस प्रकार से समुद्र मंथन हुआ, अनेक रत्न निकले, अमृत निकला जो देवताओं को बांट दिया गया। बोले लक्ष्मी मैया की जय। और समुद्र मंथन से भगवान लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई और उन्होंने विष्णु भगवान को वर्ण कर लिया। अब श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद में अष्टम अध्याय के अष्टम श्लोक का संपुट बना करके जो अष्टम स्कंद का ब्राह्मणों के द्वारा पाठ करवाते हैं, तो उनके घरों में सदा सर्वदा लक्ष्मी मैया का निवास होता है। क्या कहते हैं भैया, जो श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद के अष्टम अध्याय के अष्टम श्लोक का संपुट बना करके जो अष्टम स्कंद का ब्राह्मणों के द्वारा पाठ करवाते हैं, तो उनके घरों में सदा सर्वदा लक्ष्मी मैया का निवास होता है। तथा विरसिका साक्षात् क्षीरमा भगवत् परा, रजयन्ती दिशाकान्त्या विद्युत सौदामिनी। ये भागवत जी का श्लोक है। और जब दीपावली का अवसर आए तो अष्टम स्कंद के अष्टम अध्याय के अष्टम श्लोक को संपुट बनाए। जैसे हम लोग सुंदरकांड आदि रामायण का पाठ करते हैं और स्वयं ना कर पाए तो किसी विद्वान ब्राह्मण से बढ़िया संकल्प करा करके पाठ करवाएं। और जो भी दीपावली के इस श्लोक के साथ में रामायण पारायण करवाएं, उनके घर में लक्ष्मी मैया का निवास होता है। बोले लक्ष्मी मैया की जय।
घर में तुलसी का विवाह नहीं होता, शंख नहीं बजता, वहां पर लक्ष्मी मैया निवास नहीं करते। और जिनके घर में स्वाहा आहा के शब्द नहीं सुनाई पड़ते, इन्हें प्रतिदिन भगवान को स्वाहा नहीं कहा जाता, इन्हें लगाया नहीं जाता, वहां लक्ष्मी भी कभी नहीं दिखती। इसलिए सदैव लक्ष्मी जी की चाय रखते हैं तो हमें साधु ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। एकादशी आदि तिथियों के दिन उपवास करने चाहिए। भक्त का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, सदैव भगवान कृष्ण का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि वह लक्ष्मी मैया का वास होता है। बोले लक्ष्मी मैया की जय। आप लोग जो है जब हवन देते हैं तो स्वाहा क्यों बोलते हैं पता है? स्वाहा क्यों देते हैं? तो श्री नारायण कहते हैं प्राचीन काल में जब सृष्टि का शुभारंभ हुआ तब सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने अपने भोजन के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं से कहा, तुम जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हो उसमें आप लोगों की आहुतियां दी जाती हैं, वह आहार आपके लिए है, वह आपके लिए पर्याप्त नहीं है। देवता कहते प्रभु ब्राह्मण देवताओं के लिए जो यज्ञ अथवा अनुष्ठान करते हैं वह हमको प्राप्त नहीं हो पाता। देवताओं की प्रार्थना सुन करके ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण का ध्यान किया और भगवान कृष्ण के आदेश से ब्रह्मा जी ने मूल प्रकृति भागवत की आराधना करी। माता भगवती भुवनेश्वरी स्वाहा देवी के रूप में। बोलिए बल्लेश्वर भगवान की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवी आप अग्नि की पत्नी बनकर के उनके साथ रहने की कृपा करें और हवन करने वाला जन्म के आखिरी में आपका नाम लेकर के आहुति छोड़ेगा, वह आहुति देवता को प्राप्त हो जाएगी। इसलिए भगवान की इच्छा से भगवती स्वाहा देवी, स्वाहा कोई स्वाहा नहीं है, वह भगवती माँ जगदम्बा का प्रति स्वरूप है, अंश अवतार है, वह स्वाहा देवी है। इसलिए स्वाहा जब हम बोले तो विनम्रता के साथ स्वाहा बोले, ना कि जल्दबाजी में बोले स्वाहा 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 स्वाहा, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे पंडित जी को मंत्र बोलने दीजिए और पंडित जी लोग भी स्वाहा स्वाहा ऐसा नहीं करना चाहिए। पंडित जी लोगों को भी मंत्र अच्छे विधि विधान से बोलना चाहिए, समझ में आना चाहिए और माँ भगवती का ध्यान, स्वाहा देवी का ध्यान अच्छे से करते हुए अग्नि में छोड़ना चाहिए। अब मध्यम से देवताओं को आहार प्राप्त होने लगा और इनकी जो आराधना करता है उनके जीवन में कभी अभाव नहीं आता है। बोलिए स्वाहा देवी की जय। अब जो है माँ भगवती स्वधा का चरित्र देखिए, स्वाहा है तो एक देवी स्वधा भी है और उन देवी का नाम तब लिया जाता है जब हम पितृगणों को जो है स्वाहा देते हैं, अपने पूर्वजों को स्वाहा देते हैं, श्राद्ध वृक्ष की प्रक्रिया करवाते हैं, तो जब उसमें हवन कराते हैं तो स्वाहा ना बोल करके ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा ना बोल करके स्वधा बोलना चाहिए जब हम पितरों की आराधना करते हैं। इस प्रकार से स्वधा देवी के बारे में भी बताया गया। बोलिए स्वधा देवी की जय। अब भगवान नारायण जो है भगवती दक्षिणा का पावन चरित्र कहते हैं। क्या कहते हैं कि गोलोक धाम में सुशीला नाम की एक गोपी थी, वह भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी, वह राधा रानी के मुख्य सखी थी। एक दिन वह भगवती राधा जी के सामने ही भगवान कृष्ण की बाएं गोद में जाकर के बैठ गई। कौन? दक्षिणा देवी जो बनेगी। सुशीला को इस प्रकार भगवान की गोद में बैठे राधा जी को क्रोध आ गया। सुशीला नाम की गोपी थी ना सखी राधा जी की, वह भगवान के बाएं में बैठ गई जाकर के
तो राधा रानी ने उनको श्राप दे दिया। यदि आज से सुशीला गोलोक धाम में प्रवेश नहीं करेगी तो वह जलकर के राख हो जाएगी, यदि करेगी तो राख हो जाएंगी। श्री राधा जी के श्राप के कारण वह गोपी दक्षिणा के रूप में प्रकट हुई और उसमें लक्ष्मी के समान सभी गुणवान थे। अब जब इसे बड़े से बड़ा यज्ञ करने के बाद भी देवताओं को फल नहीं मिलता है, वे सब ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण का ध्यान किया और नारायण ने लक्ष्मी जी के गुणों से युक्त दक्षिणा को यज्ञ पुरुष को समर्पित कर दिया। यज्ञ पुरुष देख करके मोहित हो गए और ब्रह्मा जी की आज्ञा मिलने पर यज्ञ पुरुष ने दक्षिणा देवी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसलिए भगवान नारायण कहते हैं कि हे नारायण, यज्ञकर्ता को चाहिए कि ब्राह्मणों को तत्काल दक्षिणा देना चाहिए। देखिए माताओं एवं सज्जनों, आप सभी लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए। ये कोई मजाक का विषय नहीं है, ये कोई हंसी का विषय नहीं है। ये हमारे कर्मों का प्रधान जो है विषय है कि हम छोटी छोटी गलतियों से ही हम कितनी भी महान कार्य कर लेते हैं, कितनी भी धन शब्दा लगा लेते हैं, और तब जब दक्षिणा की बारी आती है तो हमारा मन जो है कुंठित हो जाता है। आपने धूमधाम से विवाह किया, आपने धूमधाम से कथा करवाई, आप लोगों ने धूमधाम से भगवान सत्यनारायण की कथा सुनी, आप लोगों ने यज्ञ करवाया, आप लोगों ने कोई संकल्प लिया तो उसको पूरा करवाया। लेकिन जब विद्वान की, पंडित जी की या किसी भी आचार्य की दक्षिणा की बारी आती है तो आप सभी लोगों का मन, हमारे किसी को नहीं कह रहे हैं, आप सभी का मन, सत्यता तो यही है, लेकिन हम सभी को नहीं कहेंगे कोई ऐसा भी है जो ऐसा नहीं है। मन जो है दक्षिणा निकाल लीजिए। पंडित जी की दक्षिणा संकल्प कर दिया तो दे दिया, पंडित जी की दक्षिणा कर दो भैया। तो दक्षिणा की जब बारी आती है तो कितने निकाल 101 रुपया। राधे राधे दिया। दक्षिणा को उचित समझ के अनुसार किसी भी आचार्य को देना चाहिए। तो यज्ञ तत्काल दक्षिणा प्रदान करें। भगवान कौन कह रहा है? नारायण। तुरंत प्रदान कर देनी चाहिए। जैसे ही कार हम देते हैं बैठने के लिए जा थोड़ी आ रहे पंडित जी, अपने आचार्य में बैठे तो हैं, संकल्प हो गया, पंडित जी भी लगे हैं कब मिले और निकले मतलब और काम होते हैं। और जजमान भी सोच रहे बैठे तो पंडित जी अभी दे देंगे रहेंगे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जब आचार्य अपनी पूजा स्थल पर बैठे हो, पूजा कराने के बाद, संकल्प के बाद तभी उनको दक्षिणा दे देनी चाहिए। जब तुरंत दक्षिणा प्रदान कर देते हैं तो यज्ञ कर्म का फल प्राप्त होता है। और यदि यजमान सहयोग से दक्षिणा देना भूल जाए, बाकी बातों में कभी भूल जाते हैं, संकल्प कर दिया, आचार्य जी भी संयोग बस कभी नहीं कहते हैं, कोई यजमान है तो यदि भूल जाए तो एक मुहूर्त बीतने पर भी दक्षिणा दोगुनी हो जाती है, और 3 रात बीतने पर दक्षिणा 100 गुनी हो जाती है, और घड़ी की टिक के समान दक्षिणा भी बढ़ती रहती है। यदि यजमान का 1 सप्ताह तक दक्षिणा नहीं देता तो उसे दक्षिणा से 100 गुना हो जाती है। 1 महीने के बाद 1 लाख गुनी हो जाती है। इस प्रकार ब्राह्मणों की दक्षिणा बढ़ती ही रहती है, और 1 वर्ष बीत जाने पर वह 3 करोड़ गुना हो जाती है, जिससे यजमान का सारा कर्म ही व्यर्थ हो जाता है। हमने भी वही कहा ना कि आपने पूरा कार्य कर लिया, बढ़िया धूमधाम से डीजे बजाया और कम बजवाई, बढ़िया रिश्तेदारों को नचवाया, बढ़िया आप भी घूमे, लेकिन जब दक्षिणा की बारी आई भगवान ने आपका सीताराम। इसलिए दक्षिणा देते समय मन में प्रसन्नता होनी चाहिए। कितना भी आप दे, भाव ये
जी आप अपने आसन से नहीं उठे, ये पकड़िए, आप जो है ये लीजिए, ये है आपकी दक्षिणा। तुरंत, नहीं तो 3 गुनी 100 गुनी लाख गुनी जो है दक्षिणा बढ़ने का विधान बताया गया है। मुहूर्ते प्रतीते द्विगुणा सा भवे ध्रुवम्, एक रात्रे व्यतीते भवे चतुर्गुणा चासा। इसलिए और मां भगवती का मंत्र ओम श्रीं ह्रीं क्लीं दक्षिणाय स्वाहा, इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। बोले दक्षिणा देवी की जय। अब आगे की कथा आती है मां षष्ठी देवी की। मां षष्ठी देवी प्रकृति के छठे अंश से प्रकट हुई हैं और मां षष्ठी जो है बालकों की रक्षा करती हैं। मां षष्ठी जो है छोटे बच्चों की रक्षा करती हैं। उनको यदि कोई बच्चे बीमार हो रहे हो, जिनके बालकों को बार बार डॉक्टर के यहाँ ले जाना पड़ रहा हो, उसको मां षष्ठी देवी की आराधना करनी चाहिए। ये कौन है? ये भगवान कार्तिकेय जी की पत्नी है। माँ जो है बच्चों को आयु प्रदान करती है, जो रोगाग्रस्त हो जाते हैं बार बार, अरे बच्चा कैसे बड़ा होता है, माँ कैसे पालती है। यदि कोई बीमार है, परेशान है, तो षष्ठी देवी को याद करना चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए। तब हम जो है पाल पाल के बड़े हो गए हैं। बोलो राधा रानी की जय। षष्ठी देवी की पूजा करने वाले यदि पुत्रहीन हैं तो पुत्र प्राप्त कर लेते हैं, अगर पत्नी नहीं है तो प्राणों से भी अत्यंत प्रिय है, पत्नी प्राप्त हो जाती है। पंडित जी ध्यान दीजिएगा। और दरिद्र को धन मिल जाता है और यज्ञ आदि कर्म करने वाले को भी उनके कर्म का फल मिल जाता है। और जो ओम ह्रीं षष्ठी देव्यै स्वाहा इस मंत्र का 1,00,000 बार जप कर लेता है, उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। मां देहि जयं देहि दिशो जय महेश्वरी, धर्मं देहि यशो देहि षष्ठी देव्यो नमो नमः। देहि भूमि प्रजा देहि विद्यां देहि सुपूजिते, कल्याणं च जयं देहि षष्ठी देव्ये नमो नमः। ओम भगवती मंगला चंडी देव्यो नमः। अब भगवती मां चंडी की कथा सुनिए। जो मंगल करने में दक्ष हो उन्हीं का नाम मंगल चंडी है। अथवा पृथ्वी पुत्र मंगल भी जिन चंडिका की पूजा करते हैं उन भगवती का नाम मंगल चंडिका है। जब भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था तब उस समय संकट में पड़ने के कारण भगवान शिव ने भी मंगल चंडिका की उपासना की थी, जिससे भगवान शिव की सहायता करती हैं। और जब भगवान शिव त्रिपुरासुर का वध करते हैं तो शिव जी, ब्रह्मदेव और भगवान नारायण के कहने से मंगल चंडिका का पूजन करते हैं। यह भगवती का मूल मंत्र है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वपूज्ये देवी मंगल चंडिके हुम हुम फट स्वाहा। और जो इस मंत्र का 10 लाख जाप कर लेता है उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। रक्ष रक्ष जगन मातर देवी मंगल चंडिके हर के विपदाम, रासेर हर्ष मंगल कारिके, चाहर्ष मंगल दक्षे हर्ष मंगल दायके, और सुवे मंगल दक्षे चा सुवे मंगल चंडिके, मंगले मंगला मंगलार्डे चा सर्व मंगल मंगले, सता मंगल दे देवी सर्वेषां मंगलालये। पूजे मंगलवारे च मंगलाभीष्ट देवते, पूजे मंगल भूपस्य
मनुवंशस्य संततम मंगलाधीष्ट त्रिदेवी मंगलाम च मंगले और संसार मंगलाधारे मोक्ष मंगलदायिनी सारे चा मंगलाधारे पारे चा सर्व कर्मणाम और प्रति मंगलवारे चा पूजे मंगल शुक प्रदे। जो व्यक्ति एकाग्रचित होकर के मंगल चंडिका के स्तोत्र का पाठ करता है उसका सदा ही मंगल होता है, उसके घर में उसके परिवार में सदैव वृद्धि होती है। बोलिए चंडिका देवी की जय। और चंडिका यज्ञ भी होता है ना, उसी में यह पाठ किया जाता है, उनका जो है ध्यान लगाया जाता है। मंगल चंडिका देवी सतचंडी यज्ञ ऐसे होते हैं जिसमें मां भगवती का ध्यान किया जाता है। अब आगे की कथा आती है मनसा देवी की। यह कश्यप ऋषि जी की पुत्री है जिन्होंने 3 युग तक भगवान कृष्ण की उपासना की। इनका नाम वैष्णवी भी है। बोलिए मनसा देवी की जय। अब आगे की कथा आती है स्वयंभू मनु की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी से मनु शतरूपा की उत्पत्ति द्वारा भगवती की आराधना करते हैं। सृष्टि की रचना में मैथुन क्रिया द्वारा उनके पुत्र होते हैं। पुत्र का वर्णन बताया गया है। इस प्रकार से वह किनकी कृपा से? मां भगवती की कृपा से। और आगे की कथा में मां भगवती के ध्यान को महत्वपूर्ण बताया गया है कि मां की आराधना कैसे करना चाहिए, किस नियम से व्रत करने चाहिए, यह सारा जो है वृतांत आज के महत्व में बताया गया है। और हम सभी क्या हैं? मैया तेरे बालक हैं। हम वंदना करते हैं कि हम सभी पर जो है ऐसी कृपा बनाए रखिए। और क्या कहते हैं? मैं बालक तो माता से रवालिए है अटूट यह नाता से रवालिए। मैं बालक तो माता से रवालिए है अटूट यह नाता से रवालिए। उसे रवालिए माँ पहाड़ा वालिए माँ उमा मेहरा वालिए जोता वालिए माँ। मैं बालक तू माता से रवालिए है अटूट यह नाता से रवालिए। आप लोग भी बोलिए मैं बालक तू माता से रवालिए है अटूट यह नाता से रवालिए। उसे रवालिए माँ पहाड़ वालिए माँ मेहरा वालिए माँ। मैं बालक तो माता से रवालिए है अटूट यह नाता से रवालिए। मैं बालक तो माता से रवालिए है अटूट यह नाता से रवालिए। मैं बालक तो माता से रवालिए है अटूट यह नाता से रवालिए। से रवालिए माँ पहाड़ा
मनुष्य को अपनी शिखा में या दोनों कानों में या पीठ में अथवा हाथ में या पेट में पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जप करते हुए धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष सभी वर्णों के लोग धारण कर सकते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चतुर्ण वर्ण चारों को ही रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य रुद्राक्ष धारण करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर के साक्षात शिव के लोक को प्राप्त होता है। इस प्रकार से रुद्राक्ष को धारण कर लेना चाहिए। त्रिपुरासुर के संहार के लिए युक्त भगवान शिव ने अघोर अस्त्र का चिंतन कर रहे थे, जिससे चित्रराक्षस का विनाश हो गया। भगवान ने 1000 वर्ष तक अपने नेत्र खोले रखे। उसके बाद भगवान की आंखों से जल की बूंद गिरने लगी और भगवान के उन्हीं नेत्रों से प्रवाहित अश्रु से ही रुद्राक्ष के विशाल वृक्ष उत्पन्न हो गए। जो बूंदे गिरी उससे 38 प्रकार के रुद्राक्ष हुए और भगवान के दाहिने नेत्र से जो रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ वे कपिल वर्ण के थे और वो बाएं नेत्र से रुद्राक्ष उत्पन्न हुए वे श्वेत वर्ण के थे और तीसरे नेत्र से जो रुद्राक्ष उत्पन्न हुए वे कृष्ण वर्ण के थे। श्वेत वर्ण का रुद्राक्ष ब्राह्मण जाति के लिए है, लाल वर्ण का क्षत्रिय के लिए और मिश्रण वर्ण का रुद्राक्ष वैश्य तथा कृष्ण वर्ण का रुद्राक्ष चतुर्वर्ण के लिए कहा गया है। यदि ये जो है 14 मुखों तक वाले होते हैं जिनकी अलग अलग महत्ता होती है। एक मुखी रुद्राक्ष जो साक्षात भगवान का रूप माना गया, 2 मुखी जो है शिव पार्वती के मृत स्वरूप अर्धनारीश्वर का दर्शन किया गया, 3 मुखी में दक्षिणाग्नि इन 3 अग्नियों का दर्शन, चतुर्थमुखी में सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव का स्वरूप माना गया, यह सब पाप कर्मों का शमन करता है। पंचमुखी कालाग्नि नामक रुद्र का स्वरूप है। 6 मुखी सदानंद कार्तिकेय जी का स्वरूप है, इसे दाहिने हाथ में धारण करना चाहिए। सप्तमुखी यह अनंत नाम वाले वामदेव का स्वरूप है और अष्टमुखी अधिष्ठाता देव स्वयं गणपति जी का है। 9 मुखी भैरव स्वरूप है, इसे बाएं भुजा में धारण करना चाहिए। 10 मुखी रुद्राक्ष साक्षात जनार्दन भगवान का है। 11 मुखी देवता एकादश रूप में है। जो मनुष्य शिखा का धारण करते हैं उसे पहनने से दरिद्र की समस्या को समाप्त कर देता है, दरिद्र की संपन्नता को प्राप्त होता है, दरिद्रता को समाप्त कर देता है। 12 मुखी रुद्राक्ष जो है 12 आदित्यों को प्रसन्न करने वाला होता है। जो मनुष्य अश्वमेध का फल प्राप्त करता है, जिसको 12 मुखी रुद्राक्ष मिल जाए तो 13 मुखी रुद्राक्ष के धारण करने से साधक के समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और ये समस्त सिद्धियों को प्राप्त करने वाला होता है। 14 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव के नेत्रों से प्रकट होता है, इसलिए इसे धारण करने से वह शिव तत्व को भी प्राप्त करता है। बोले बोले बाबा की जय। इस प्रकार से भगवान नारायण कहते हैं कि भस्म और त्रिपुंड का महत्व है। जिसके भाग में त्रिपुंड है, शरीर में भस्म है और मुख में पंचाक्षर मंत्र है, वह चलता फिरता तीर्थराज प्रयागराज है, तीर्थराज प्रयागराज है। ऐसे मेरे भोले बाबा की कृपा है। अरे भोले शंकर से दयालु, अरे भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दूजा नहीं। भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दूजा नहीं। अरे एक लोटा अगर जल चढ़ा दो, अरे एक लोटा अगर जल चढ़ा दो, लाख को छोड़ हानि नहीं। भोले शंकर से दयालु देवता कोई दूजा नहीं। इस प्रकार से भोले बाबा
बढ़कर कोई नहीं है। अब आगे की कथा में संध्योपासना का महत्व है कि संध्योपासना करनी चाहिए। प्रातः काल, दोपहर और संध्या काल गायत्री का जप करना चाहिए। इसके करने से आपका तेज ही नहीं होता, तेज वृद्धि होती है, आप रोग मुक्त रहते हैं, आपकी क्षमता शक्ति का भीड़ नहीं होता है। इस प्रकार से कहा गया है। और देवी के सहस्त्र नामों का वर्णन किया गया है, जो देवी रानी के हजारे नाम हैं। बोले जगदम्बा भवानी।